प्यारे बहनों और भाइयों, इर्द गिर्द सर्दियों में कितने लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं? अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन ये हकीकतें जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम वीडियो है। 10 ऐसी रीजन जिनसे विंटर में डेथ रिस्क बढ़ जाता है। कभी आपने गौर किया है कि सर्दियों में स्पेशली फजर के टाइम या सुबह नहाते हुए ठंडे पानी से विंटर मॉर्निंग्स फॉलिज का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ये 10 रीजंस क्या है। नंबर 1, कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन। सर्दी लगते ही ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, स्पेशली आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। जब नालियां तंग होती हैं तो दिल का ज्यादा बोझ बढ़ जाता है, दिल को जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, दिल पर प्रेशर आता है। अगर आर्टरीज पहले से जाम हो चुकी हो तो खून का फ्लो रुक जाता है और अल्टीमेटली हार्ट पर प्रेशर आएगा, हार्ट अटैक होगा। और अगर कोई दिल की नालियों के अंदर कोई प्लैक वगैरह है तो वो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर देगा। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का सडन स्पाइक। तंग ब्लड वेसल्स की वजह से बीपी अचानक बढ़ जाता है, स्पेशली पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। हाई बीपी, हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्ग लोग इस स्पाइक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि दिल की दीवार पर प्रेशर पड़ता है, प्लैक फट जाता है, क्लॉट बनता है। हाई बीपी वालों में सीधा दिल का दौरा। नंबर 3, सुबह हार्मोन्स का अटैक। सुबह उठते ही कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ते हैं। ये हार्मोन हार्ट रेट तेज कर देते हैं, बीपी को ऊपर ले जाते हैं, जिससे दिल तेज धड़कता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। अगर सप्लाई कम हो तो दिल घुटने लगता है, इससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दिल का दौरा पड़ जाता है। नंबर 4, डबल प्रेशर ऑन हार्ट। सर्दी से वेसल्स तंग और सुबह के हार्मोन से प्रेशर तेज, ये दोनों मिलकर दिल पर डबल लोड डालते हैं। दिल पर लोड ज्यादा आता है जिससे कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्पेशली डायबिटिक्स अगर पुराने चले आ रहे हैं। नंबर 5, खून का गाढ़ा हो जाना। रिलेटिवली गाढ़ा होता है, ये नहीं कि खून जमने लग जाता है, लेकिन रिस्क क्लॉट का बढ़ जाता है, स्पेशली उन लोगों में जिनकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है, पड़े रहते हैं बिस्तर पे रजाई लेके। नंबर 6, सुबह क्लॉट बनने का रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो क्लॉट्स बनने के तोड़ने का अमल होता है वो जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करता, इसलिए मॉर्निंग हार्ट अटैक ज्यादा सवेर होते हैं। क्लॉट जल्दी बनता है और टूटता नहीं, इसलिए सुबह के हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। नंबर 7, डायबिटिक्स में जो हार्ट अटैक होगा, यानी शुगर वाले को अगर दिल का दौरा पड़ेगा तो उसमें दर्द नहीं होगी, महसूस नहीं होगा। क्या होगा, सांस फूलने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, बाजुकात पखाना बीच में पास हो जाता है और बंदा मरा पड़ा होता है। ये चीजें नहीं पता लगती, इस चीज को भी देखें। नंबर 8, मंडे मॉर्निंग का स्ट्रेस। वीकेंड के बाद जो मंडे की मॉर्निंग है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे, बीपी बढ़ा होगा और इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक काम हो सकता है। नंबर 9, पुअर स्लीप और स्लीप एपनिया। रात भर ऑक्सीजन कम मिलने से दिल पहले ही थका होता है, सुबह का बीपी स्पाइक और नुकसान पहुंचता है और इन दी एंड बंदा कोलैप्स कर जाता है। नंबर 10, अचानक सुबह की मेहनत। सर्दी को सुबह उठते ही एकदम वॉक पे भागने लग जाना, एकदम ठंडे शावर में चले जाना, इससे बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई इस तरह का कोई प्लैक श्लैक पड़ा हुआ है, यानी कि एक आर्टरी में कोई जमा पड़ा है तेल, तो ये प्लैक टूट सकता है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ज्यादा अमवात इसलिए सुबह हो रही है। अपना अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवाई खाइए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर कंट्रोल कीजिए। लेजी मॉर्निंग्स हो, अगर 8 बजे काम पे डालना है तो 6 बजे उठना शुरू हो जाइए। स्ट्रेस कम डालिए, नींद जो है वो पूरी कीजिए, स्पेशली जो माएँ सुबह सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजती हैं, खुद 40-45 साल उम्र है और खुद मोटी भी हो गई हुई हैं और दे कैन वहीं पड़ी होंगी फिर। तो ये चीज़ें प्लीज़ देखें। थैंक यू वेरी मच।